मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बतलाऊंगा रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, शेषफल पर आधारित प्रश्न। बहुत ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन को इस श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसमें 2-3 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सारे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, मैनेजमेंट हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग रिमाइंडर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, फिर शेष पार्ट इसका अगले पार्ट में करेंगे। जो भी बचा हुआ आज कराया जाएगा, फिर आगे उस पर काम करेंगे। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में केवल समझने का एक ही चीज है, केवल एक चीज पे ध्यान देना है कि अगर आपको शेषफल के बारे में पूछा जा रहा है तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो शेषफल को ही लेके करेंगे, शेषफल को ही लेके आगे बढ़ना है, शेषफल का ही पावर करना है, शेषफल में ही भाग देना है, शेषफल में ही जोड़ करना है, शेषफल में ही घटाव करना है। यानी बेसिक कंसेप्ट इसका ये हो गया कि रिमाइंडर को ही सोच के हमको आगे बढ़ना है। अब किस तरीके से हम रिमाइंडर को लेके आगे बढ़ेंगे, यही आपको भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन में हम आपको दिखलाने वाले हैं, सिखलाने वाले हैं। तो आइए आज पहला क्वेश्चन जो देखें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो खैर लगभग लोग जानते होंगे। जो नहीं कभी पढ़े हैं, नहीं कभी देखे हैं, वो केवल एक बार गौर से देख लेंगे ये क्वेश्चन को। देखिए, कहा जा रहा है कि 1 to 1 से कोई नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर प्राप्त होता है कितना, 36। पूछा क्या जा रहा है कि 11 से विभाजित किया जाए उसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। मैंने आपको क्या बतलाया कि शेषफल अगर निकालना है तो आगे भी बढ़ना है शेषफल को ही लेके। तो यहां अगर देखा जाए तो पहले से शेषफल देखिए क्या लिखा हुआ था आपका, 36 लिखा हुआ था। तो पहला रिमाइंडर आपका अगर 36 है तो इस 36 को लेके आगे बढ़ जाना है। और देखिए क्या पूछा जा रहा था, किससे भाग लगाने के लिए, 11 से। तो 11 से इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 बार में भाग लगाएंगे, ये 33 आ जाएगा। और रिमाइंडर देखिए जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो रिमाइंडर को ही लेके आगे बढ़ना है। यहाँ आप डायरेक्ट कहें, जो पहला रिमाइंडर था उसको आप क्या बना लिए, डिविडेंड बना लिए, भाज्य बना लिए, और जिससे कहा गया फिर उससे भाग देके और नया वाला रिमाइंडर हम लोग ज्ञात कर लिए। 36 में हम लोग भाग लगाए, किससे भाग लगाना था, 11 से। 3 बार में लगा, रिमाइंडर बच गया कितना, 3। तो आंसर हम लोगों का हो गया 3। सेम टू सेम क्वेश्चन एक और देखें, डाटा केवल बदला हुआ है। क्या कहा गया, 899 से भाग देने पर रिमाइंडर देखिए कितना है, 92। पूछा किससे जा रहा है, 29 से भाग देने पर। आपको किसको लेके आगे बढ़ना है, इस रिमाइंडर को लेके आगे बढ़ जाना है केवल। यानी हमको इस 92 में केवल भाग दे देना है कितना से, 29 से। रिमाइंडर निकाल लेना है, वेरी सिंपल चीज है। तो अगर इसमें आप 29 से देखिए भाग लगाते हैं, 3 बार में भाग लगाते हैं, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 87। और 92 में 87 को अगर आप घटाते हैं तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो देखिए कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो आंसर 5 हो गया। चलें अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। क्या कहा जा रहा है, 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को, यहां गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है। आपको मैंने क्या बतलाया कि रिमाइंडर का वही काम करना है जो यहां सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये वर्ग कहा तो पहला रिमाइंडर आपको क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। तो 3 का आपको क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, कितना हो जाएगा, 9। यही मेन काम हो गया। अब जो पूछा जा रहा है फिर से वही कर दें। क्या कहा गया, वर्ग को 6 से विभाजित करने पर। तो ये जो वर्ग आप निकाले वो कितना निकाले, 9 निकाले। अब 9 में आप भाग लगा देंगे कितना से, 6 से, और देख लें क्या रिमाइंडर आपका बचने वाला है, 3 बचने वाला है। तो आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। यानी कितना नंबर, डी नंबर ऑप्शन हो गया। वर्ग कहा तो वर्ग कर दिए, घन कहता घन कह देते, कहता 5 गुना में तो रिमाइंडर का 5 गुना कहते, कहता 8 गुना में रिमाइंडर का 8 गुना कर लेते, पावर में 4 कहता है पावर में 4 कर लेते। किसका, पहला रिमाइंडर का। पहला रिमाइंडर का, दिए गए रिमाइंडर का वही काम करेंगे जो सेंटेंस में कहा गया, और तब जो संख्या मिलेगी उसमें भाग लगा के नया आंसर ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चले।
अब यहाँ देखिए क्या कहा गया कि यदि n को 8 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, 2n को 4 से, तो 2n अगर कहा गया है तो रिमाइंडर देखें, पहला कितना था 3, क्या कहा गया है 2n, तो 3 और गुना में क्या लिख देंगे आप 2, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब इसमें कहता है इसको कितना से भाग करना है, 4 से, तो 6 में यदि आप 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है और केवल ये काम करना है कि पहला रिमाइंडर दिए गए रिमाइंडर का वही काम कर लेना है जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। अब इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सीखें, पावर वाले टाइप के क्वेश्चन को देखें। जैसे यहाँ कह रहा है 10 टू द पावर 106 माइनस 13 को जब 9 से विभाजित किया जाए। आपको केवल यहाँ बेस को ध्यान में देखें, क्या लिखा हुआ है बेस में, 10 लिखा हुआ है। अगर इस 10 में हम 9 से भाग लगाएंगे तो 10 में 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 1। तो ये जो 10 पे पावर 106 था, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पे पावर में 106, और इस 1 पे पावर 106 का वैल्यू बताएं कितना हो जाता है, 1। 1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका है 1, और माइनस में देखिए कितना है 13। तो 1 में अगर 13 को आप घटाते हैं तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, -12 मिल जाएगा। अब -12 में 9 से भाग लगाना, तब ये देखना है निगेटिव नंबर आ गया तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये चीज़ भी आपको सीख लेना है। तो इसके लिए सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 9 है तो 9 से, और यहाँ क्या है -12, तो 9 का मल्टीपल ले लें कि 9 के किस मल्टीपल में ये घटने वाला है। तो 9 का मल्टीपल अगर लेंगे तो 9 गुना 2 देखिए क्या हो जाएगा, 18। 18 में अगर इस 12 को हम घटा देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 रिजल्ट आ जाएगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर पॉजिटिव यहाँ मान लीजिए +12 होता, +12 होता तो 9 में भाग लगाते, 12 में अगर 9 से भाग लगाते 3 बच जाता है, आंसर 3 लिख लेते, जैसा रहेगा उस रूप से काम कर लेंगे। निगेटिव है तो इसके बाद वाला का कोई मल्टीपल 9 का ले लिए, तो 9 गुना 2 18 होता है, जो कि 12 से बड़ा होता है, तो 18 में 12 को घटा लिए। निगेटिव आने पर इस रूप से आप काम कर लेंगे। चलें यहाँ लौटें, यहाँ देखिए बेस में क्या लिखा हुआ है, 9, भाग किससे लगाना है, 8 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 1 के पावर में 82 का वैल्यू 1, प्लस में देखिए यहाँ एक्स्ट्रा चीज दे दिया 2, तो 1 + 2 कर दिए। 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, जो कि आपके देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसी प्रकार सीखें, अगले क्वेश्चन को देखें, क्या कहता है 29 किससे भाग देना है, 30 से। तो 29 में अगर आप 30 से भाग लगाते हैं तो एक बार में भी अगर आप भाग लगा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो काम आसान होगा। तो ये देखिए इस 29 के बदले आपको क्या लिखना है, -1, पावर में कितना है 200। इसका रिजल्ट आप जानते हैं कि 1 के पावर में कुछ भी रहे रिजल्ट क्या आएगा, 1। केवल ये देखना है कि अगर -1 है तो ये डिजिट है, ये पावर का घात संख्या जो है वो सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। अगर वो इवन रहेगा, सम रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। डबल बार अगर निगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर वही ऑड रहता, 201 रहेगा, 205 रहता, 333 रहता, यानी ऑड नंबर अगर होता तब ये रिजल्ट क्या होता, -1 हो जाता। लेकिन -1 आप रिमाइंडर के रूप में लिख नहीं सकते, तो -1 होने पे क्या करते, जैसे 30 से भाग दे रहे हैं तो फिर 30 में 1 को घटा देते हैं, आंसर आपका क्या हो जाता, 29 हो जाता। तो इस रूप से माइनस आने पे काम करेंगे, प्लस आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसा कि यहाँ 1 आ गया तो देखिए आंसर हम लोग किसको बनाए, 1 को बनाए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ गौर से देखें क्या कहा जा रहा है, किससे भाग देना है, 23 से। 23 से अगर इस 17 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, -6 के पावर में देखिए क्या होगा 47, प्लस 23 से 23 में भाग लगाएंगे क्या होगा 0, इसके पावर में आप चाहे 47 लिखें, और प्लस में करें 29 में अगर देंगे तो क्या आएगा 6 के पावर में 47 आएगा।
ये अगर पावर में देखिए ऑड नंबर है तो ये क्या रिजल्ट देगा, निगेटिव में रिजल्ट देगा। यानी इसको आप चाहते तो इस रूप से लिख सकते थे, ये तो 0 के पावर में कुछ भी है तो आप 0 लिखेंगे और यहाँ 6 के पावर में 47 हो गया। अब ये देखें जितना प्लस उतना माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया और रिजल्ट जो आपका आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब पूर्णतया वो विभाजित हो गया। यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए नंबर लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन में। 4 टू द पावर 916 भाग किससे लगाना है, 6 से। तो इसका दो प्रोसेस है। एक तो आपको 4 का वो पावर का नंबर देखना है जो 6 के नज़दीक रहे, लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1-2 पावर उसका देख के, जैसे 4 के पावर में आप 1 करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 4। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 16। 4 के पावर में क्यूब करते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, 64। 4 के पावर में अगर आप 4 करेंगे क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। अगर यहाँ आप देखें भाग आपको किससे देना है, भाग आपको 6 से देना है। 6 से अगर हम 4 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 4। संख्या, भाज्य संख्या अगर शेषफल से, जिससे आप ये भाजक से छोटा है तो ही आपका रिमाइंडर हो जाता है। अब इसमें सोचें कि अगर इस 16 में हम भाग लगाते 6 से तो 6 गुना 2 12 हो जाता, तो 16 में 12 घटाते क्या मिलता, 4 मिलता। अगर आप 64 में भाग लगाएंगे 6 से, तो 6 से अगर आप भाग लगाते हैं तो 10 बार में 60, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इससे भी यहाँ भी अगर करें 6 से अगर आप भाग लगाते हैं 24, फिर आपका 16 हो जाएगा और तब फिर आप 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। कहने का अर्थ देखें, पावर में 1 है तो भी 4, पावर में 2 है तो भी 4, पावर में 3 है तो भी 4, पावर में 10 रहेगा तो भी 4, पावर में कुछ भी रहेगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 4 बचने वाला है। तो आप डायरेक्ट ऐसे काम कर लें, इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया की जरूरत है नहीं। तो आंसर जो हम लोगों का होगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में चलें हम लोग। क्या लिखा गया, 13 पे पावर 5 है, 14 पे पावर 5, प्लस का साइन, भाग किससे देना है, 29 से। 29 से अगर आप यहाँ भाग देंगे तो एक तो 13 के पावर में 5, 13 में आप 29 से भाग दें तो क्या बचेगा आपका, ये देखें अगर 29 से भाग लगाते हैं तो 0 बार में लगाएंगे तो 13 ही बचेगा। अगर हम 1 बार में लगा दें काम करने के लिए तो यहाँ देखिए 29 अगर आएगा तो यहाँ माइनस आप करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव में आएगा। यानी यहाँ रिजल्ट क्या बचने वाला है, -16। आप चाहें तो रिमाइंडर 13 कहें या इसके बदले आप -16 करेंगे, तो -16 के पावर में क्या लिखेंगे, 5। अब उसी प्रकार अगर इस 14 में करेंगे तो 29 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 15। चूंकि ये ऑड नंबर है इसलिए निगेटिव साइन को इकट्ठे बाहर कर दिए, पीछे क्वेश्चन में आपको अलग करके बतलाया हुआ था। अब देखें, अब ये प्लस 29 से 15 में भाग लगाएंगे तो आप इसको 15 भी लिख सकते हैं, और छोटा संख्या है तो डायरेक्ट वही हो गया। तो आखिर यहाँ हम लोग चेंज क्यों किए, यहाँ इसलिए चेंज हम किए कि अगर इसको भी आप चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, फिर वो 29 में 15 को करेंगे 14 हो जाएगा, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस रूप से हम इस दोनों को बदल दिए, इसके बदले लिख दिए, तो देखें ये क्या हो गया, ये है माइनस, ये है प्लस, आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, आपस में कैंसिल हो गया। और सारा प्लस माइनस अगर कैंसिल हो गया तो रिजल्ट जो आपका बचा वो क्या बच गया, 0 बच गया। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी। चलें अगले क्वेश्चन में। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 2, 2 का मतलब 2 × 1 हो गया। फैक्टोरियल का मतलब लगातार n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है उसका फैक्टोरियल कहलाता है। 3 अगर देखें तो इसके बदले क्या लिखा हुआ है, 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है। 4 अगर देखें तो 4 × 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है। इसी रूप से ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी क्वेश्चन है देखिए किससे भाग लगाना है, 8 से। 8 में क्या छुपा हुआ है, 2 3 बार छुपा हुआ है, यानी 4 और 2 छुपा हुआ। इस क्वेश्चन में यहाँ अगर हम लोग गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, 4, यहाँ क्या है 2, ये गुना होगा क्या होगा 8, यानी यहाँ ऑलरेडी 8 है। अगर हम इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब इसके आगे का जो भी नंबर है, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, अगर आप फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं, यानी 4 और 2 तो उसमें लिखाएगा ही लिखाएगा। फैक्टोरियल 6 अगर है, यानी 4 से जो भी नंबर बड़ा है उसमें 4 और 2
ऑलरेडी फैक्टर के रूप में मौजूद है। 4 गुना 2 कितना होता है? 8 होता है। 8 जो है वो 8 से क्या है? पूरा पूरा कैंसिल है। पूरा पूरा कैंसिल होने का मतलब रिमाइंडर 0 है। यानी फैक्टोरियल वाले कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपका रिमाइंडर 0 मिल गया तो आगे जब भी होगा तो रिमाइंडर क्या मिलता जाएगा? 0 मिलता जाएगा। चाहे पावर में 100 हो, पावर में 1000 हो, पावर में लाख तक जाना हो, पावर में महासंख्य तक जाना हो, एक बार रिमाइंडर 0 आपको अगर प्राप्त हो गया तो अगले सारे पदों में रिमाइंडर केवल और केवल 0 मिलेंगे। तो हम लोगों को देखिए, अब यहाँ से यहाँ के बाद जो भी पद है वहाँ 0 है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ क्या नंबर आया था आपका? 6। यहाँ अगर देखें तो यहाँ क्या था आपका? 2 और यहाँ आपका क्या था? 1। अब इसको अगर आप ऐड कर दें तो 1 2 3 6 आपका 9 हो गया। और 9 में कितना बार भी आप 0 को ऐड करते रहेंगे तो क्या मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है। भाग किससे लगाना था? 8 से। तो 9 में अगर आप 8 से भाग लगा देंगे तो एक बार में लगेगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा, जो कि आप यहाँ आंसर के रूप में लिखेंगे 1। तो इस रूप से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं आसानी से। चले अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया? 2252। भाग किससे लगाना है? 2253 से। तो 2253 से भाग लगाएंगे तो ये छोटा नंबर है, तो एक तो रिमाइंडर यही बचेगा। लेकिन हम काम को आसान करना चाहें तो यहाँ इसके बदले किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? -1 का। अब -1 के पावर में देखिए क्या है? 225 यानी ऑड नंबर। तो यहाँ अगर ऑड नंबर है तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? -1 होगा। लेकिन यहाँ देखें फिर उसके बाहर ये पावर में देखिए क्या लिखा हुआ है? इवन नंबर। और अगर पावर में इवन नंबर रहेगा तो ये जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। जब भी पेयर में होगा तो वो प्लस रिजल्ट देगा, तो आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी आंसर हम बी को बनाएंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाए। कहा गया n के किसी पूर्णांक मान के लिए इतना को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? केवल आप ये सोचें कि अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करते 6 को, तो 6 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा? 0। पूरा पूरा कटेगा। पूरा पूरा जब भी कटेगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो 0 के पावर में यहाँ 9n है, प्लस यहाँ अगर देखें क्या लिखा हुआ है? 9। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। इंटू में n है, आप चाहें तो उसको लिखें, प्लस में क्या है? 5। तो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये तो केवल और केवल क्या है? 0 है। 0 के पावर में कुछ भी लिख दें, 0 में कोई भी नंबर से गुना कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। और प्लस में 5 यानी कितना हो गया? 5। अब 5 में आप भाग लगा दें। किससे भाग लगाना था? 3 से। तो 5 में यदि आप 3 से भाग लगा देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। तो इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन वैसा देखे जो कि आपका जनरली रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और थोड़ा बढ़ाते हुए अगले पार्ट में काम करेंगे आपके साथ। धन्यवाद।